जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। प्रदेश में बिजली के दर में लगभग 8% के वृद्धि करे जाए के विरोध में बीजेपी है सड़क में उतर के जबर प्रदर्शन करे। ये बेरा बीजेपी के कार्यकर्ता मन और पुलिस के बीच झुमाझटकी घल होइस। उन्हें कांग्रेस बीजेपी ऊपर तंज कसत हुए कहिस कि ओमन पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के लगातार बढ़त कीमत ला लेके घलो प्रदर्शन करना चाहिए। एक ऊपर करबो चर्चा, ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के हवय, जी हाँ बीजेपी बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध करत है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क में उतर के जबर प्रदर्शन घलो करें है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन रायपुर के डंगनिया स्थित बिजली वितरण कंपनी के मुख्यालय के घेराव करेंगे। पूर्व मंत्री और शहर के वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में करेंगे। ये घेराव के दौरान पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक संगे भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जोरदार झूमाझटकी घलो हुई सी। मुख्यालय के बाहर पुलिस के बैरिकेड्स लगाकर रोके जाए ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करत हुए उन्हें धरना में बैठ के जेमन गिरफ्तार करके पुलिस हार रिहा कर दे। उन्हें पुलिस के संग में झूमाझटकी के दौरान एक महिला कार्यकर्ता बेहोश घलो हुई से। सरकार ने कहा था कि बिजली बिल आधा करेंगे और बिजली बिल आधा करने के बजाय बिजली बिल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं। पूरे प्रदेश में होगा और ये सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। और घबराने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, उनको मारा है, झूमाझटकी हुई है। जो बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था उससे मुकरते हुए उन्होंने बिजली बिल को और बढ़ा दिया है। इस विषय को लेकर हम शांति प्रिय ढंग से एक प्रदर्शन सीएसईबी ऑफिस के सामने करना चाहते थे। पुलिस प्रशासन की बर्बरता पूर्वक जो कार्यवाही हुई है उससे हम बहुत निराश हैं। हमारी महिलाओं के ऊपर अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज किया गया, कई महिलाएं हमारी बेहोश हो गई हैं। बीजेपी के प्रदर्शन ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि बीजेपी ला पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम और महंगा रसोई गैस ला लेके विरोध करना चाहिए। भाजपा मन के विवेक ऊपर मोलत तरसा। पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि कितनी हुई है उसमें प्रदर्शन करना चाहिए। फिर कोयले में वृद्धि कितनी हुई है उसका प्रदर्शन करना चाहिए। फिर रसोई गैस ईंधन में वृद्धि कितनी हुई है उसको बताना चाहिए। और बिजली का उत्पादन पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टिंग और कोयला जलाने से ही होता है। माने आप उत्पादन करने के रॉ मटेरियल की कीमत आसमान में चढ़ा दोगे और बिजली की दर नहीं बढ़ेगी। ये उनके विवेक पे मुझे तरस आता है। बिजली के दर में वृद्धि ला लेके जोन तरह ले भाजपा के तेवर नजर आवत ओला देख के ऐसे लागथे कि कई दिन के बाद आम जनता के मुद्दा उकर हाथ लगे हवय। भारतीय जनता पार्टी एला लेके पूरा प्रदेश में यही तरह के धरना प्रदर्शन और घेराव करे के तैयारी में जुटे हवय। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तब बिजली के 8% महंगा होए बीजेपी यहाँ प्रदर्शन करत हवे। एक ऊपर भी वार पलटवार चलत हवे। एक ऊपर चर्चा हमन करबो। हमारे संग में जुड़ गए हमें बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव। अनुराग जी जोहार आपके। और घनश्याम राजू तिवारी जी आगे हमें कांग्रेस डहाले। घनश्याम जी जोहार आपके। आपसे शुरू करूं आज के चर्चा ला। घनश्याम जी, जैसे कि आप ब्रिजमोहन अग्रवाल सुनत रहे हो, बिजली बिल हाफ करे के वादा करके सरकार सत्ता में आए है, कांग्रेस बहुमत ले जनता जिताए हवे। ऐसे में बढ़ाए के का नौबत आगे, खास करके कोरोना काल के 2 साल के मार जनता ऊपर पड़े है। बाद देखो ज्योति दीदी, एक बात ला हमरा समझेला पड़ी कि आखिर ये स्थिति काबर बनी। हम तो 2.5 साल से सरकार में हैं। ये 2.5 साल में तो कबो मूल्य वृद्धि नहीं हुई बिजली के। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित मोदी जी की सरकार है, जे प्रकार से महंगाई के मान ला आम जनता के मन के ऊपर, चाहे पेट्रोल के विषय में हो, चाहे डीजल ला लेके हो, चाहे खाद्य तेल ला लेके हो या अन्य कोई विषय का, हर प्रकार से महंगाई के बोझ आम जनता के ऊपर डाले हैं। और निश्चित ही आश्चर्य तो तब होते जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ मंत्री, राजेश पुरत जैसे मंत्री केवल 15 बच्चों ने प्रदेश में मंत्रिमंडल में रहे, वो मैंने बात का जाना थे कि बिजली के दर कैसे तय करते। बिजली के दर राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करते और विद्युत नियामक आयोग दीदी ओमा जन सुनवाई के समय देते। जन सुनवाई में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक कार्यकर्ता सुझाव देकर नहीं खड़ा हुए। अब आज प्रदर्शन करके ये जो नौटंकी करत है,
ये नौटंकी ला छत्तीसगढ़ के जनता देखा है। सबले बड़े बात ये है ज्योति दीदी, 15 बछर में 9 बार बिजली के मूल्य ला एमन बढ़ाई प्रति वर्ष 6% के हिसाब से। जो 3 रुपए 27 पैसा की बिजली रही से बोला 6 रुपए 20 पैसा प्रति यूनिट तक लेके के काम एमन करी। हम सरप्लस राज्य के बिजली के राज्य रहे सरप्लस, लेकिन रमन सिंह जी के सरकार आई तो बिजली ला 5 कंपनी में बांट के स्थापना ला एमन बढ़ा दी और ओखर खर्च ला आम जनता के ऊपर भार डाल के एमन 6 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट पैसा ले हैं। आज 2.5 वर्ष में लगातार नियामक आयोग के सुझाव के बावजूद, तथ्य के बावजूद सरकार है ये बात कहूं न कहूं माना दी कि बिजली में मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े से जो स्थापना खर्च बढ़ गए, व्यय जो बढ़ गए, ओखर चलते आज 6% एला मन 8% के झूठ बोलते हैं, तो 6% के वृद्धि होए ओमा एमन छाती पीटत है। तो 15 वर्ष तक जिन मन लोगन के साथ अन्याय करे और दिखावा करी, वो मन अगर ये प्रकार के नौटंकी करी तो जबका आपन बात ला करे हो घनश्याम जी, जबका आपन बात ला करे हो तेला तो अनुराग जी मोला लगते सुनत हो तो सवाल करे की जरूरत नहीं। अब बड़ा सवाल तो घनश्याम जी खुदे कर डरीन है, एकरे जवाब ला दे देते हो पहले। ज्योति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार हर अपन लाबारी गोट के आज एक तरीके से जो लिमिट रही है, जो मर्यादा रही है, ओला पूरे तरीके से छीन बीन कर दी। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और जम्मो हमारे नेता और कार्यकर्ता और जनता सब जन मिलकर आज व्यापक रूप से बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब दूसरा 2 बात में बहुत विशेष है ज्योति जी। एक तो कांग्रेस सर सबसे पहले जो गड़बड़ काम करी है वो ये है कि पहले बिजली बिल हाफ करे के वादा करे रही है, ओकर बाद जोन दिन ये सरकार में आई सो दिन सबसे पहले ओला लिमिटेड करके बोलिस कि नहीं सभी के लिए नहीं है, यह सिर्फ 200 यूनिट तक के लिए। तो पहला धोखा तो एमन वो दिन दे रही जब एमन बिजली बिल हाफ करके सत्ता में आई, और ओकर बाद में जब सत्ता में बैठ गई, जब कुर्सी मिल गई से मल्ला तो ओला 200 यूनिट के रूप में घोषणा कर दें। और दूसरा ज्योति जी ओकर बाद में एमन टैरिफ से लेके सर्विस तक टैरिफ ला नीचे करी, सर्विस ला ऊपर बढ़ाई। तो वो पूरा के आंकड़ा मोर पास में है आज। और आज की स्थिति में जो बिजली बिल के बढ़ोतरी हुई है वो घनश्याम राजू तिवारी जी ला मैं बताना चाहता हूँ, वो जोड़ घटा ले सर्विस टैरिफ सब मिला के मैं बता भी देते ना भी, लेकिन अभी समय कम है। 17% की वृद्धि हुई है कुल मिला के, 17% के 2018 की तुलना में आज के तारीख में 17% की वृद्धि बिजली क्षेत्र में हुई है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति है। दूसरा ज्योति जी, राजू जी बोलत रही ने अभी कि ये वृद्धि कोयला के दर बढ़ने से हुई है और बाकी जो ईंधन के रेट बढ़ गई से ओकर कारण हुई है, ओकर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मोर पास में अभी श्री हेमंत वर्मा जी के बयान है, चेयरमैन विद्युत नियामक आयोग। उनका कहना है कि 2019-20 और 18-19 के बाद से जो हमने जो दर घटाई थी उसमें 941 करोड़ रुपए का हमको घाटा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोग ये वृद्धि कर रहे हैं। ये आपका खुद का बयान है। अब आप ठीकरा फोड़ रहे हैं केंद्र के ऊपर। तो आज के तारीख में ज्योति जी पूरे तरीके से कांग्रेस एक्सपोज है। ये पूरे तरीके से घनश्याम जी जवाब दो, एक जिम्मेदारी कौन ली? काबर के एकर भार तो जनता ऊपर पड़त है ना। ये दोनों प्रकार के बढ़ोतरी करी। ठीक है, जवाब लेवत हूँ। घनश्याम जी बोलो। मैं बड़े विनम्रता से अनुराग जी का कहना चाहता हूँ, अधिकारी के बयान न लेके आप डिबेट में बैठे हो, लेकिन आप ना ये भी समझ में आते है कि आज डीजल के जो उपयोग करे से वो खर्च चाहे भाड़ा के किराया हुआ है, चाहे ट्रांसफार्मर में डीजल मन के आवश्यकता के जो रेट बढ़े हैं वो खर्च से समस्या है, वो बात का आप नहीं पतिया। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ ज्योति दीदी, भारतीय जनता पार्टी ये बात का समझ ले कि जिन बात ना हम करे हैं घोषणा पत्र में ओमा हम अक्षरशः आज भी काबिज हैं। जिस प्रकार से हम 400 यूनिट के उपभोक्ता बनला, घरेलू बिजली उपभोक्ता बनला, 200 यूनिट के पैसा के जो सुविधा लाभ मिलत रही से वो लाभ सतत रूप से मिलत रही। जेला कहूं न कहूं भारतीय जनता पार्टी
अपन प्रदर्शन के माध्यम से लोगन ला बरगलाए काम करते। तो मैं बात स्पष्ट कर दूं, वो आधा यूनिट 200 के लाभ उपभोक्ता ला मिलत रही। हमसे ये सवाल करते कि हमारे वादा के का हुई। लगभग 2.5 साल में 40 लाख उपभोक्ता ला 1822 करोड़ रुपए के लाभ बिजली के आधा दाम पटाए से हुए है। कतका 1822 करोड़ रुपया 40 लाख उपभोक्ता मन ला। दाम ला तो हाफ करे, फिर सर्विस ला तो बढ़ा दे। यही बात ला तो कहा थे अनुराग जी। हाँ, यही बात ला कहा थे। नहीं, ये मैं कहा तो ना, वो जो आंकड़ा लेके बैठे हैं तथ्यात्मक रूप से आंकड़ा में भी चर्चा कर लो, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जे बात करते बढ़ाए के, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 51% से जो बिल आए हैं ना, ये ओमा बढ़े है। जनता के बिल ला लेके कबू बैठ जाऊ, या मैं आपके चैनल से निवेदन करता हूँ ओमा डिटेल ला निकाल लाए। अब कहूँ भी अनुराग जी ये बात का जो कहा थे वो सत्य हुई तो मैं उखन मन के बात ला माने तैयार हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जनता के अत्यधिक हित चिंतक है तो काबर ये मन है देश में जो महंगाई की आग में लोगन बनला झोंके हैं, वो खबर की नैतिकता नहीं है। 9 सांसद चुन के प्रदेश के जनता भेजे, लेकिन कबू मैं नहीं देखा हूँ लोकसभा में सत्र चलाते कि महंगाई के विषय में, छत्तीसगढ़ के जनता के विषय में ये मन कोई बात करे। नौटंकी करते ये मन बिजली में जेमा मात्र 6%, मतलब अगर बोला 2.5-3 साल के आंकड़ा करबो तो 1.1% की वृद्धि हुए, जो ये मन प्रति वर्ष 6% की वृद्धि कराए। तो आज तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखो ज्योति दीदी, जब डीजल बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गए, लागत बढ़ गए, तो भरपाई तो जनता ही करी ना। यही बात का तो हमारे कृषि मंत्री जी कहा थे कि भाजपाइयों को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। तो अनुराग जी घनश्याम जी कहा थे, रविंद्र चौबे भी कही नहीं बात है कि भाई आने चीज भी तो बढ़े हुए जेकर जिम्मेदारी केंद्र के है, उहुल लेके कर लेते हो प्रदर्शन ला। कोनो बढ़ावे मार तो खाली जनता ऊपर पड़त ना। कोरोना काल में इसने कमाई धमाई नहीं है, ऊपर ले डीजल पेट्रोल गैस बढ़ा थे, एती बाचे रही से बिजली, तब बिजली घलो बढ़ गया। ज्योति जी बहुत अच्छा पॉइंट आप उठाए हो और एक वास्तव में जवाब देना चाहिए। मैं तो तुलना कर सकत हूँ कि पेट्रोलियम में कितना वृद्धि हुई से मनमोहन सिंह के सरकार में कितना प्रतिशत होत रही और अभी मोदी जी के सरकार में कितना प्रतिशत हुई से। लेकिन पेट्रोलियम के संबंध में मैं एक बात आप लोग बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां 25% वेट सबसे ज्यादा डीजल में कोई प्रदेश लेते तो छत्तीसगढ़ लेते। तो यदि डीजल पेट्रोल में रेट कम करना है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ला जो 25% भारत और गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, नीचे करना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। दूसरी बात ये है झूठे तथ्य बंद पेश करिए प्लीज। दूसरी बात ये है कि ज्योति जी ये स्टेट हर सरप्लस स्टेट रही है। राजू भाई मैं आपने नहीं बोले हो बीच में, ये सरप्लस स्टेट रही है बिजली के। पहले की हालत खराब रही से डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमन छत्तीसगढ़ ला सरप्लस स्टेट के रूप में आगे लेके गए और वही कारण रही से कि छत्तीसगढ़ में बिजली की कोई कमी नहीं रही से, 0 पावर कट स्टेट बनी से। और जब जोन राज्य के पास में बिजली ज्यादा है, सरप्लस स्टेट है, तो ओला आप बढ़ाए के प्रयास करके ओला अधिक से अधिक सुविधा अपन राज्य में आप देना चाहो तो आप दे सकत हो। लेकिन ये सरकार की इरादा के बात है कि सरकार अपन राज्य में वो महंगाई के मारला कोविड पीरियड में ओला कौन प्रकार से वो टैकल करत है जनता ला, ये मन के ऊपर है। अनुराग जी घनश्याम जी आपके बीच में कहीं कि आप मन झूठ बोलत हो और गलत आंकड़ा पेश करत हो, एक जवाब ला आप दे देते हो और बाद में घनश्याम जी बोले कि बेरा मांगा थे। नहीं 25% डीजल में बैठे हैं, मैं झूठ बोले वाला बात ही नहीं है। आप देख लो, बोलो घनश्याम, प्रमाणित कर दो। 25% छत्तीसगढ़ में डीजल में 25% पेट्रोल में बैठ रही है, बात तो हम आते, लेकिन आप तो ये कहा था ना कि देश के डीजल में, मैं पेट्रोल नहीं बोला था, डीजल में। हाँ, डीजल में छत्तीसगढ़ में मैं आप सर्वाधिक है। वही सुन तो लो अनुराग जी, मैं वही भारत में सर्वाधिक है राजू जी। अरे सुन तो लो अनुराग जी, मैं आप लोग चुनौती देवत हूँ। अगर पड़ोसी राज्य, बड़े भाई राज्य मध्य प्रदेश में अगर हमसे कम डीजल और पेट्रोल में वेट हो ही तो आप जो बोलूं मैं मान लो। लेकिन एक बात का समझे की आवश्यकता है, सेंट्रल एक्साइज लगाते केंद्र सरकार है पेट्रोल में, जेमा पेट्रोल और डीजल में जेमा 32 रुपए 33 रुपए प्रति लीटर ले जाते। अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगी तो वेट है तो अपने को कम हो जाएगी। तो तुम कौन से वेट ला लेके छाती पीटे काम करत हो? सेंट्रल एक्साइज ला काम करता हो
वेट अपने अपन कम हो गई, लेकिन जनता ला बरगलाना, जनता के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके अपन विपक्ष के दम भरना। अच्छा दिन के वादा कौन कर रही अनुराग भैया बताओ, कौन कर रही अच्छा दिन के वादा? आपन करे रहो ना। बिल्कुल गलत बात है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक डीजल में बेट है और डीजल बेट के अधिकार राज्य सरकार के है और तय करना चाहिए। और यदि रेट बढ़ाते तो सरकार को राहत देना चाहिए। महंगाई के दुहाई ला दे के छाती पीट पीट के नौटंकी सड़क में उतर, दोनों सरकार जिम्मेदार है, दोनों सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मान लो अंतर्राष्ट्रीय कीमत के कारण, तो अच्छा दिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के तुलना करा तो अच्छा दिन आना चाहिए ना कि तुलना करे पर बैठे हो। घनश्याम जी यहाँ ये बोले कि बेरा नहीं है कि कौन जिम्मेदार हवे कि कौन नहीं हवे। ये जिम्मेदारी घलो हवे कि जनता ला कोरोना के बेरा में कम से कम एक राहत मिल रही से एकर जिम्मेदारी ला कौन ली? बीजेपी ली ही कि कांग्रेस ली? एकरो सवाल के जवाब में लूँ तब बिजली के बढ़े दाम ला लेके तब बीजेपी है रद्दा में उतर आए है। तब कोनो जगह जाके देखा तो मध्य प्रदेश में देखो तो कांग्रेस रद्दा में उतर आए है। सवाल ये उठा थे अनुराग जी और घनश्याम जी कि 2 बछर कोरोना के मार सबले ज्यादा आम जनता ऊपर पड़े है। आधा ज्यादा लोगन के नौकरी छूट गया हवा है, जेकर हवा ओकर तनख्वाह कट गया हवा है, कमाए के जरिया नहीं है। ऐसे में ऐसने महंगाई बढ़ी और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप देला तो पढ़ी ना जनता ला, नहीं दी तब बिजली कट जाएगी। तब जिम्मेदारी ली ही कौन? ये सबले बड़े सवाल है। घनश्याम जी का जवाब आप दो। जी ज्योति जी, निश्चित ही दाम में कोनो भी विषय में वृद्धि हो, चाहे पेट्रोल में हो, डीजल में हो, खाद्य तेल में हो या घरेलू सिलेंडर में हो या बिजली में हो, जनता ला वृद्धि के नुकसान और उखर मार तो पड़बे करते। अगर कि प्रजातांत्रिक देश में एक जो संवैधानिक संरचना बनेगी ना, उखर नुकसान के भरपाई तो जनता चला करना पड़ते, जेमा मैं भी आता हूँ और आप भी आते हो। तो आज जो परिस्थिति निर्मित है उखर प्रमुख जिम्मेदार कोई है तो वो केंद्र सरकार है। मैं एक स्थिति कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार में आए, लेकिन जो स्थिति निर्मित है उखर विषय में मैं ये बात न करा। लेकिन बावजूद उखर ज्योति दीदी हम अगर बात करो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा जैसे राज्य से हमारे यहाँ बिजली के दाम कम है। अब कम है का मतलब ये नहीं है कि ऐसे कम है तो सरकार की नीति और नियति की वजह से कम। कारण कि हम बिजली उत्पादक राज्य हैं तो उखर एक बहुत बड़े पैमाना है। टेरिफ के विषय में अनुराग भैया कहा से तो जे भाजपा शासन काल में 1.5% सरचार्ज वसूले जाते रही से बिजली में, और 1.5% के सरचार्ज ला कम करके 1% करेगी। ये कांग्रेस के बदलाव है सत्ता में आए के बाद। घरेलू उपभोक्ता सिंगल फेज के निर्धारित सीमा में 2250 वाट के रही से जिला बढ़ा के 5000 वाट करेंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसे निर्णय है ज्योति दीदी जो लोगन का अधिक भार मत पड़े उखर पर सरकार कहूँ न कहूँ। लेकिन लोगन की उम्मीद तो कांग्रेस से है ना घनश्याम जी, लोगन की उम्मीद आपसे है। उमर लगता है कि कांग्रेस सत्ता में हवे तो हमार महंगाई कम से कम रही। तभी तो ज्योति दीदी 40 लाख उपभोक्ता मन ला 1822 करोड़ रुपए के लाभ मिले हैं 2.5 साल में। जो भरोसा बन जते नहीं, तभी तो सरकार और मन के भरोसा पर आज भी कायम है और आगे भी 400 यूनिट के अंदर उमर लाभ मिले। लेकिन ये छाती पिटैया मन से पूछो जिन 6% प्रति साल मूल्य वृद्धि करी, 5 विद्युत कंपनी न बना के राज्य ला घाटा में डाली, ये मन करा का जवाब है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी जवाब दे दो। ज्योति जी, एक तो मैं आपला प्रश्न वही कर रहा था कि वास्तव में नुकसान जो है आम उपभोक्ता के है, छत्तीसगढ़ वासी के है, और सरप्लस स्टेट में यदि राज्य सरकार चाहे तो निश्चित रूप से जनता ला राहत दे सकत है। तो मोर प्रश्न ये है राजू जी से कि सरप्लस स्टेट में जनता ला राहत काबर नहीं दे जा सकत है। दूसरा कि ये जो वृद्धि हुई से उनमें मैं एक पॉइंट देखत रहे कि घरेलू बिजली महंगी और उद्योगों को राहत। तो आप ये देखे हो ये ट्रेंड होते कि जब रेलवे में किराया में वृद्धि करना पड़त रही से तो यात्री किराया ला कभी बढ़ाया नहीं जात रही से, हमेशा गुड्स के किराया बढ़ाया जात रही से। तो आज के तारीख में जब उपभोक्ता मन ला राहत दे के समय रही तो एमन उपभोक्ता मन के ऊपर भार दे देने और उपभोक्ता उद्योग मन ला छूट दे दे। बताओ घनश्याम जी, ये बात भी समझ में नहीं आती छत्तीसगढ़ के बढ़ाई उद्योग मन ला काबर आप मन राहत देवत हो भाई? उद्योग वाला मन ला काबर राहत देवत हो? दीदी सुन तो लो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ये
अखबार के पेपर के हेडिंग ला पढ़ के जो ये चर्चा करत थे हमन अनुराग भाई का कि घरेलू बिजली महंगी और उद्योग घराने को बिजली सस्ती, अरे टेरिफ ला लेके देख लेना भाई। और 15 साल के रमन जी के सरकार में घरेलू बिजली और औद्योगिक बिजली दोनों के टेरिफ ला मिला ले। अब ओमर को अगर लगा थे वर्तमान की स्थिति में कहीं पर दुआ भेदी है तो हम वो विषय में चर्चा करबो और निश्चित ही पूरा कंटेंट लेके विषय में चर्चा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता कि महंगाई की कोई भी मार अगर जनता के ऊपर पड़ा थे तो निश्चित होकर ओमा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने राहत पहुंचाना है। और यही काम ना छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार 2.5 वर्ष में करे है, जेकर लाभ लोगन मन 400 यूनिट के तहत में मिला थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, केंद्र की महंगाई से जनता के मन के भार की चिंता आपला नहीं है? कोरोना काल से जो जनता के तकलीफ और पीड़ा के जिक्र आप करत हो, ओखर बार केंद्र सरकार के महंगाई के मार दर्द नहीं है का? ओखर बार भी बोले आप मन के साहस है अनुराग जी, कुछ थोकर हिम्मत जुटाओ। 9 सांसद है आपके, अभी लोकसभा चला जैसे कि अनुराग जी कहा था वह अनुराग जी हाँ घनश्याम जी कि सरकार चाहे तो राहत दिवा सकत है। का ये संभव है कि बिजली के जो बढ़ाए वो राहत दे सकत है सरकार? निश्चित तौर पर अभी भी राज्य सरकार के अंतिम निर्णय बाकी है। नियामक आयोग का ये फैसला ले है, सरकार हर विषय में जनता के हित पर कोई भी अंतिम निर्णय ले में सक्षम है और एमा हो सकता है कि कोई निर्णय सरकार ले सकती है, लेकिन जेल मन दर्द दे के काम करे हैं और वो अब बेवजह दवा के बात करी तो ये लाजमी है। अनुराग जी तो जैसे कहा था मैं घनश्याम जी कि सरकार फैसला ले सकते है को ले लीस तो का समझे जाए कि बीजेपी का कोनो मुद्दा नहीं है तो ऐसे मुद्दा मिलते तो लपक ले थे। नहीं ज्योति जी, ये तो हाहाकार मच गई से जनता में। जनता बोला थे सरकार झूठ के रिकॉर्ड तोड़ दे थे, शराबबंदी करे पर बोले रही शराब बढ़ा दी, धान के खरीदी बोले रही कि हम एक मुश्त दे दे 2500 रुपया 1.5 साल में दिया थे। ये सरकार है सरकार नौकरी देने के वादा कर रही है, एमन बोर्ड लगा थे कि 22% से नौकरी जो बेरोजगारी दे दो। सवाल जवाब लूं, मेरा भी नहीं है, झूठ बोला था। मैं तो पूरा नियामक आयोग बिजली तय करते काबा नियामक आयोग के जन सुनवाई में भाजपा वाले बंदी गीत तेला बताया। ठीक है बताओ, जहाँ से बिजली के दर तय हो जन सुनवाई काबा ने किस बीजेपी नौटंकी करे बस 17 जन इकट्ठा हो गए, लेकिन जहाँ से रेट तय होते वहाँ मन जाएगा। ठीक है ना, जवाब ले लेते का बनी गयो जी हाँ रेट तय होते वहाँ पूछो ना, जवाब दो। सरकार हर ये चाहते कि जनता हर त्रस्त हो जाए, सुनवाई में एमन के कहना है कि सांसद मन चिट्ठी लिखे, एमन का कहना है कि जो भी गड़बड़ी होता है केंद्र सरकार होता है। अब बिजली बल भी बढ़ गई इस खबर की भारतीय जनता पार्टी नियामक आयोग में नहीं जाके आपत्ति करी, तो ये प्रकार के तर्क में जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के चुकी है, होकर विरोध हो ही छत्तीसगढ़ के अंदर और सरकार ला बिजली दर वापस ये एक दूसरे के ऊपर सवाल पूछे के बेरा नहीं है। अनुराग जी और घनश्याम जी, जौन दाम बढ़ते ओकर मार सीधा जनता ऊपर पड़ते, ये मोला लगते इसे सोचे के बेरा हवा कि कम से कम एक बेरा में जब नौकरी चाकरी नहीं है, पैसा नहीं है लोगन करा, तब महंगाई के मार चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य के ऊपर हो, जनता ऊपर झन पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपन के। जय जोहार।